हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं अर्पित पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द रिवॉल्यूशनरी एकेडमी पे। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो पहले हल्का से देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। इसमें आपको चीज़ों को a = b × q + r के फॉर्म में लिखना पड़ता है, जहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होता है r होता है वो 0 से बड़ा होता है, नहीं तो उसके = होता बराबर होता है, लेकिन जो b होता है आपका इससे छोटा होता है। अब एक बार ये देख लेते हैं चीज़ें हैं क्या। मान लेते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा अंदर वाला नंबर होता है इसको यहाँ पे a कहा गया है, जो बाहर वाला नंबर होता है इसे b कहा गया है, जो हमारा भागफल आता है इंग्लिश में उसे क्वोशिएंट कहते हैं तो उसे q कहा गया है, और जो हमारा रिमाइंडर आता है शेषफल आता है उसको r कहा गया है। तो इस तरीके से आता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये भी एचसीएफ निकालने का एक तरीके से एक दूसरा टाइप है। जैसे अभी तक आप ऐसे करके एचसीएफ निकालते आए होंगे, मतलब आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढते होंगे, दोनों आप जो भी नंबर निकालते होंगे, तो उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका जो हमारा b आता है लास्ट में, जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो जो लास्ट में b होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 135 और 225 के बीच में आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है आपका। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 135 और यहाँ पे लिख लीजिएगा 225। तो इसमें आपको जाहिर सी बात है पता है कि जो आपका 225 है ये क्या है, आपका बड़ा नंबर है। तो आपको अब क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, और जो आपका 225 है इसको आपको अंदर रखना है। तो आपने 225 को अंदर रख लीजिए, 225 को अंदर रख लिया और बाहर रख लिया आपने 135 को। तो आपका ये एक बज्जी में चला जाएगा यहाँ पे, तो 135 सा 135 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और जब आप इसका वो निकालोगे तो 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए तो आपका आ गया 9। तो ये आ गया आपका 90। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सेम जो आपका ये वाला नंबर है इसको आपको उठा के आपको वापस यहाँ पे ले चले जाएंगे। तो आप इसे ले चले गए आप यहाँ पे, तो आपको फिर से नॉर्मली आपको डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये भी आपका एक बारी में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। तो अब क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 45, और आपको फिर से अब डिवाइड करना है, और इस बारी आपको 90 क्या ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। तो आप जब 90 ले गए तो आपने देखा इस बारी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये इस बारी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा जो हमारा भागफल आ गया वो आ गया हमारा 2, और जो हमारा वो था भाजक था ये आ गया हमारा 45, और जो शेषफल था वो आ गया हमारा 0। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी आपको बताया था, आपको लिखना है a = b × q और प्लस r के फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, a = b × q + r। तो सबसे जो पहला करा था इसमें हमारा a क्या था 225, b क्या था हमारा 135, और फिर उसी के बाद q क्या था हमारा 1, और r था हमारा 90। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। तो सेकंड में क्या हो गया था, हमारा 135 आ गया था यहाँ पे। तो आप देखेंगे 135 आ गया हमारा ये, फिर उसके बाद b आ गया हमारा 90, q आ गया हमारा 1, और साथ में जो हमारा रिमाइंडर आया वो आ गया हमारा 45। फिर हम 90 यहाँ पे ले चले गए, तो 90 के बाद क्या हो गया हमारा 45 हो गया हमारा b, और 2 हो गया हमारा q, और उसी के साथ में जो रिमाइंडर आया वो आया हमारा 0। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट में आपका b आएगा वही होगा आपका एचसीएफ। तो आप देखोगे लास्ट में b क्या आया आपका 45, तो अतः एचसीएफ भी आपका क्या हो गया 45 आपका आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों एक नया तरीका आपके लिए एचसीएफ निकालने का। तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 196 और 38,220 के बीच में हमें एचसीएफ बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो
तो हमें सेम वही करना है, हमें बताना है सबसे पहले कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो 196 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 38,220। तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि जो हमारा 38,220 है ये आपका बड़ा नंबर है। अब आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपको 38,220 को रख देना है अंदर, और जो आपका 196 है इसको रख देना आपको बाहर। अब आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक या तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, नहीं तो जो रिमाइंडर आए वो आपका 20 से कम आए। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये 195th टर्म में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और इसका आपका आंसर आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 195th टर्म में, तो आपका ये आ जाएगा, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आपका 0 आएगा। तो इसको आपको भाई आपको इसको a = b × q + r के फॉर्म में लिख देना है। a होता है आपका अंदर वाला नंबर, b होता है आपका बाहर वाला नंबर, q होता है आपका भागफल, और r होता है आपका शेषफल। तो आपको वही करना है, वापस से आपको लिख देना है अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, फिर आपको ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपको यहाँ पे लिख देना है a = b × q + r। फिर आपका जो ये आया यहाँ पे आपका a क्या है 38,220, b क्या है आपका 196, q मतलब आपका भागफल क्या है 195, और शेषफल क्या है आपका 0। तो हमने क्या बताया था, जो आपका लास्ट में जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो आपका b होगा, मतलब जो ये वाला नंबर होगा यही होगा आपका HCF। तो आपको लास्ट में क्या कर देना, सिंपली आपको लिख देना अतः HCF = 196। तो ये हो गया गाइज आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पर थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आप एक बारी वीडियो को पॉज करना, और पॉज करके आप कॉपी पेन उठा के थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर आपसे हो जाता है तो इसका मतलब है आप सीख गए हैं, और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप थर्ड क्वेश्चन समझिएगा और वापस एक बारी पूरी वीडियो चलाइएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम वही चीज़ करनी है। आपको पहले बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे 867 और 255। तो आप जानते हैं यहाँ पे 867 जो है ये आपका बड़ा नंबर है। अब आपको इसको क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। तो आपने लिख लिया 867 अंदर, और 255 आपने लिख लिया बाहर। तो आप देखोगे आपके 3 बारी में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो आएगा आंसर आएगा आपका, अब आप इसको जब माइनस कर लोगे तो आपका 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, और 7 में से 8 में से 7 गए 1। फिर आपको वही चीज़ करनी है, आपको ये वाला नंबर यहाँ पे लिख लेना है। तो आपने 255 यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो गया आपका, ये आपका 2 बारी में पूरी तरह से चला जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 204। फिर आपको माइनस करना है। तो 5 में से 4 का आपका आया 1, 5 में से 0 का आपका आया 51। तो आपको क्या करना है, वापस से ये प्रोसेस आपको तब तक चलाना है गाइस जब आपका शेषफल 0 आ जाए, तो आपको ये प्रोसेस रोक देना है। तो अब आपको 102 आपको यहाँ अंदर लिख लेना है। तो आप अब क्या करोगे, आप दोबारा से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये 2 बारी में पूरी तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा, और आपका शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपको फिर से इसको आपको a = b × q + r के फॉर्मूले पे लिखना है। आपको मैं वापस से याद दिला दूँ, a आपका हो गया अंदर वाला नंबर, b हो गया आपका भाजक, और q हो गया आपका भागफल, और r हो गया आपका रिमाइंडर शेषफल। तो अब आपको लिख लेना है अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा फिर आपको फॉर्मूला लिख लेना है a = b × q + r। अब आपको चीज़ें इसी फॉर्मूले पे बस आपको चीज़ें बैठानी है। तो जो आपका a है वो आपका सबसे पहले है 867, आपका b है 255, q है आपका 3, और रिमाइंडर है आपका 102। फिर आपने वही करा डिवाइड, तो आपका ये हुआ 255। जो आपका b था वो था आपका 2, और जो आपका
जो आपका बी था वो था आपका 102, और जो आपका क्यू था वो था आपका 2, और साथ ही जो आपका रिमाइंडर था वो था 51। फिर आपने डिवाइड करा था तो आपका 102 आ गया था ए पर, 51 हो गया आपका बी, और जो आपका क्यू था वो था 2, और साथ ही जो रिमाइंडर आ गया था वो आ गया था आपका 0। तो आप देखेंगे जो बी होता है वही होता है HCF। तो बी क्या आया हमारा 51, तो अतः HCF क्या आ गया हमारा 51, हमारा HCF आ गया। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।